बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर नंबर 12 लेक्चर नंबर 5 अपना स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या हैं, हम क्यों यूज करते हैं। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड थी पहले। अगर हमने उसको विजुअलाइज करना हो कि वो कैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लगाती है, एक चार्ज से दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाती है, तो उस कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी माइकल फैराडे ने इंट्रोड्यूस करवाया। अब सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि हमारे पास द नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया पासिंग परपेंडिकुलर अमूदन आपके पास होनी चाहिए थ्रू एन एरिया इज प्रोपोर्शनल। वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, उतनी ज्यादा उसकी मैग्नीट्यूड होगी, उतनी लाइंस उसमें से पास करेंगी किसी भी एरिया से। लाइक हमारे पास एक चार्ज है और ये हमारे पास इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगी, ये हमारे पास एरिया है। तो इसमें से जो परपेंडिकुलर लाइंस पास करेंगे वो किस पे डिपेंड करेंगी? ये जो लाइंस हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेंगी। अब हमने इसको देखना है थोड़ा सा विजुअलाइजेशन। दीज आर द लाइंस व्हिच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रिक फोर्स। ये इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देंगी कि कितनी फोर्स एक्सर्ट करते हैं, एक्सर्ट होना चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल पे कितनी फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं। तो अब हम कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखते हैं ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर पॉइंट चार्ज की हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो यहां पे देखेंगे कि एक लाइंस, ये बेसिकली लाइंस आई कैसे? इन डॉट्स लाइन को, ये जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, यहां पे डॉट्स होते थे। तो ये जो डॉट्स हैं उनको हमने लाइंस के तौर पे रिप्रेजेंट किया और ये किसका कॉन्सेप्ट था? माइकल फैराडे का। अब ये वाली जो लाइंस हैं इनको शो कर रहा है कि ये रेडियली आउटवर्ड है। ये हमें कैसे पता चला कि ये रेडियली आउटवर्ड है, इनवर्ड है? कैसे हमें पता चलेगा? हम क्या करते हैं, इन पॉइंट्स के पास ये जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसके पास हम पॉइंट चार्ज प्लेस करना शुरू कर देंगे, इक्वल डिस्टेंस पे रखेंगे और हमें पता है टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लेंगे। अब जब ये टेस्ट चार्ज हम यहां पे रखेंगे इक्वल डिस्टेंस पे, ये इसको रिपेल करना शुरू कर देगा। जब ये रिपेल करेगा तो हम कहेंगे कि ये क्या कर रहा है? रेडियली आउटवर्ड है। इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या है? रेडियली आउटवर्ड। इसी तरह सिमिलरली अगर नेगेटिव चार्ज के पास हम टेस्ट चार्ज रखते हैं तो वो उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। जब वो अट्रैक्ट करना शुरू करेगा तो हम कहेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो रेडियली इनवर्ड है। तो यहां से हमें पता चलेगा कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो रेडियली आउटवर्ड है और जो नेगेटिव चार्ज है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है रेडियली इनवर्ड है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन केस ऑफ टू आइडेंटिकल सेपरेटेड चार्जेस। अगर हमारे पास दो एक पॉजिटिव चार्ज हो, एक नेगेटिव चार्ज हो, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हमारे पास सिचुएशन क्या होगी, उसकी डायग्राम क्या होगी? वो हमारे पास इस तरह से होगी कि हमारे पास ये यहां पे न्यूट्रल जोन आ गया। न्यूट्रल जोन क्यों होगा? क्योंकि यहां पे पॉजिटिव और जो हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये आपस में कंप्लीटली कैंसिल हो रही होंगी। जब कंप्लीटली कैंसिल हो रही होंगी तो यहाँ पे ये कट ऑफ रीजन आ जाएगा। ये हमारे पास यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी। यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली रेडियली आउटवर्ड है और यहाँ पे हमारे पास क्या कर रही हैं? आपस में क्रॉस मैचिंग कर रही हैं। यहाँ पे हमारे पास टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव कर रही हैं। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन केस ऑफ टू ऑपोजिटली चार्ज। अगर हमारे पास दो ऑपोजिटली चार्ज हमारे पास हो तो फिर क्या सिचुएशन होगी? तो हमारे पास सिंपल क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और नेगेटिव चार्ज में क्या करती चली जाएंगी? इन होती चली जाएंगी या एंड होती चली जाएंगी। पॉजिटिव चार्ज से हमारे पास स्टार्ट करेंगी और नेगेटिव चार्ज पे क्या होंगे? एंड करेंगी।
तो हमारे पास उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखते हैं। जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखते हैं तो जो चीज अब हमने अभी पढ़ी है उसको ही हम क्या करेंगे, समराइज करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो निकलती कहां से और एंड कहां पे होती है। तो हमने देखा है कि पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज पे क्या होंगी, एंड होंगी। तो ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन द नेगेटिव चार्ज। तो एंड कहां पे होंगी, नेगेटिव चार्ज पे। उसके बाद सेकंड वन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वो कहता है जहां पे फील्ड ज्यादा होगी या फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा होगी। लाइक अगर हम बात करें एक चार्ज की, अगर हम एक चार्ज की बात करें और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करें तो आप यहां पे देखें ओरिजिन के पास उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो स्ट्रेंथ है वो हमारे पास ज्यादा होगी, लेकिन जैसे जैसे आप दूर चले जाएंगे उसकी जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो क्या होती जाएगी, वीकर होती चली जाएगी। तो यहां पे यही बात लिखी हुई है, क्लोजर लाइंस आर स्ट्रॉन्गर वेयर द लाइंस आर फर्दर अपार्ट फील्ड इज वीकर। जैसे जैसे डिस्टेंस ज्यादा होता चला जाएगा फील्ड उसकी क्या होती चली जाएगी, वीक होती चली जाएगी। उसके बाद वो ये बात करता है कि फील्ड टू टेंजेंट टू द फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट दैट पॉइंट। लाइक हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज है और अगर हमने इसकी डायरेक्शन निकालनी है तो डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। टेंजेंट क्या होता है, एक कर्व से एक पॉइंट से लाइन पास हो रही हो तो हम उसको कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, टेंजेंट है। टेंजेंट हमारे पास क्या देता है, डायरेक्शन देता है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। और उसके बाद जो लास्ट वन प्रॉपर्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो कहता है नो टू लाइंस क्रॉस ईच अदर। कोई दो लाइंस आपस में क्रॉस नहीं करेंगी, बेशक वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की हो, बेशक वो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस की हो, बेशक वो नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस की हो, कोई आपस में क्रॉस नहीं करेंगे आपस में। लाइक ऐसे नहीं करेंगी, दो लाइंस आपस में मिल रही हो, ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे। उसकी वजह क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन होगी एट गिवन पॉइंट। अगर एक से ज्यादा डायरेक्शन हो जाती हैं, लाइक अगर ये क्रॉस करती हैं तो ये भी डायरेक्शन हो जाएगी, ये भी डायरेक्शन हो जाएगी, ये भी डायरेक्शन होगी, ये भी डायरेक्शन होगी, ये भी डायरेक्शन हो सकती है, विच इज नॉट फिजिकली करेक्ट। ये फिजिकली करेक्ट नहीं होगा और ना ही पॉसिबल होगा। इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है, व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। जब क्यों नहीं क्रॉस करेंगी, क्योंकि हमारे पास ये वेक्टर क्वांटिटी है और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये आपस में क्रॉस नहीं करेंगे क्योंकि उनकी सिर्फ एक डायरेक्शन होती है एट अ गिवन पॉइंट। अगर ये क्रॉस कर गई तो ये फिजिकली पॉसिबल नहीं होगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी। अगर मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक लाजमी करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।